प्यारे बंधुओं, आज उस सुंदरी बाला की बात होगी जिसने भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आंखों की नींद उड़ा दी थी। आज सुंदरी बाला डिम्पल कपाड़िया की उस फिल्म की रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसने डिम्पल कपाड़िया ने गजब के जलवे लुटाए थे। गुप्तचर टीवी पर प्यारे बंधुओं का स्वागतम। मैं हूँ हसीनाओं के हुस्न की गुप्तचर चंद्रकांता बानो। आज जिस फिल्म की चर्चा होगी वो है जाबाज। फिल्म की कहानी एक संपन्न जमींदार राणा विक्रम सिंह अमरीश पुरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने फार्म हाउस में पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों राजेश और अमर के साथ रहते हैं। राजेश फिरोज खान पुलिस अफसर है और ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष में जुटा हुआ है, जबकि छोटा बेटा अमर अनिल कपूर मस्तीखोर और महिलाओं का शौकीन है। राजेश की प्रेमिका सीमा श्रीदेवी ड्रग्स माफिया तेजा रजा मुराद और राजा शक्ति कपूर के चंगुल में फंसकर ओवरडोज की जद में आकर मर जाती है। ये घटना राजेश को गहरा सदमा देती है और वह इस ड्रग्स माफिया को खत्म करने का दृढ़ संकल्प लेता है। रेशमा डिम्पल कपाड़िया अपने पौष परिजन से अलग पिता की हत्या के बाद राणा की देखभाल में आ जाती है। अमर उससे आकर्षित होता है और दोनों के बीच एक भावनात्मक संबंध विकसित होता है। आरंभ में रेशमा उसकी नापसंदगी के साथ प्रतिक्रिया करती है, लेकिन धीरे धीरे वह अमर की तरफ झुकती है। अमर और रेशमा के बीच तीव्र प्रेम संबंध तब विवाद का कारण बनता है जब अमर वादे के बावजूद शादी से इनकार कर देता है। ये बेवफाई रेशमा को गहरा आहत करती है। क्रोध में रेशमा फार्म मैनेजर विकास दलीप ताहिर से दोस्ती कर लेती है। एक घटना के दौरान विकास की हत्या हो जाती है, जिसके लिए अमर को जिम्मेदार माना जाता है। राजेश अपने छोटे भाई को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन अमर भाग जाता है। वह राजा के साथ जुड़ जाता है, जो उसे अपनी योजनाओं में शामिल कर अखिल संबंधों की गांठों को बांधना चाहता है। इस बीच राणा विक्रम सिंह पर भी संदेह होता है और राजेश पर अपने भाई की मदद करने का आरोप लगता है। अंततः अमर और रेशमा राजा के कब्जे में पहुंचते हैं। राजेश उन्हें बचाने के लिए आता है। इस संघर्ष में तेजा मारा जाता है, राजा घायल होता है, लेकिन अमर रेशमा को सुरक्षित रखने की कोशिश में खुद ही शहीद हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद राणा परिवार रेशमा को अपनी बहू और बेटे की विधवा के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिरोज खान की निर्देशन में फिल्म ने पश्चिमी शैली की ठाठ, दृश्यता और मसालेदार मसाला प्रभाव के साथ बॉलीवुड की परंपरा में नया जीवन डाला। रशियन रूले सीन शोले के बाद का सबसे यादगार दृश्य माना जाता है। कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित संगीत खासकर हर किसी को नहीं मिलता और प्यार दो प्यार लो ने दर्शकों के दिलों में घर कर लिया। डिम्पल कपाड़िया और अनिल कपूर की बॉडी कार्नोल सीन उस समय के बॉलीवुड में बेहद बोल्ड माने जाते थे। जाबाज एक ऐसा बॉलीवुड मसाला नाटक है जिसमें परिवार, ड्रग्स, प्रेम, धोखा और बलिदान सभी प्रमुख भावनाओं का मिश्रण है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत था उसका ग्लैमरस निर्देशन, प्रभावशाली संगीत और बोल्ड दृश्य, जो उस दौर में पारंपरिक सीमाएं तोड़ देते थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता विवादित रही, लेकिन समय के साथ इसे दर्शकों और आलोचकों ने एक कल्ट क्लासिक और फिरोज खान के करियर का महत्वपूर्ण योगदान माना। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को बॉम्बे में हुआ था। उनका परिवार समृद्ध इस्माइली खोजा समुदाय से था, जिसने बाद में हिंदू धर्म अपनाया। 2012 में राजेश खन्ना के निधन के समय डिम्पल उनके साथ थी और उन्होंने उनका ख्याल रखा। मात्र 16 वर्ष की आयु में राज कपूर की फिल्म बॉबी से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट थी और दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया और उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। बॉबी की सहजता, मासूमियत और फैशन ट्रेंड ने उन्हें सांस्कृतिक आइकन बना दिया। अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिम्पल ने बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना से 16 वर्ष की आयु में शादी कर ली और इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया। बाद में उनकी दूसरी बेटी रिंकी की जन्म हुआ। वे लगभग 12 साल तक फिल्मों से दूर रही। हाल के एक इंटरव्यू में डिम्पल ने इसे ट्रॉमेटिक बताया क्योंकि वे बहुत छोटी थी। 1985 में सागर से डिम्पल ने शानदार वापसी की और फिर से अपनी अभिनय क्षमता को सिद्ध किया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने मास मार्केट और समानांतर सिनेमा दोनों में गहराई वाले भूमिकाएं निभाई। काश फिल्म में संवेदनशील उत्कृष्ट प्रदर्शन, दृष्टि फिल्म में खूबसूरती और गहराई प्रदान करने वाला किरदार, लेकिन फिल्म के लिए आलोचकों द्वारा नामांकित। रुदाली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित। विवादास्पद फिल्म जख्मी औरत में एक महिला पुलिस ऑफिसर की कहानी जिन्होंने न्याय न मिलने पर सजा खुद दी।
क्रांतिवीर फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई, जो फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 2002 में अमेरिकन फिल्म लीला में दमदार अभिनय किया, जिसे विशेष रूप से उनके लिए लिखा गया था। समीक्षकों ने उनकी तारीफ की। लक बाय चांस में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नामांकन मिला। कॉकटेल और फाइंडिंग फेनी में प्रभावशाली और यादगार पात्र निभाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने विशेष रूप से उनकी भूमिका को सराहा। अंग्रेजी मीडियम में छोटा लेकिन सार्थक रोल किया। अपने करियर के दौरान उन्हें मीडिया प्रचार और आत्मपक्षधरता से परहेज रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एक्टर्स हैव बिकम लाइक वेंडर्स। दिल चाहता है कि शूटिंग के दौरान उन्होंने फरहान अख्तर से आग्रह किया कि वे उन्हें आंटी कहने की बजाय उनका नाम से बुलाएं, एक पेशेवर समानता की उपेक्षा के रूप में। उन्होंने मोमबत्ती बनाने का व्यवसाय द फारवे ट्री की शुरुआत की। ये हल्का सौंदर्यपूर्ण सृजन था और थेराप्यूटिक भी। डिम्पल कपाड़िया की यात्रा अद्भुत है, जहां वयस्कता में मिली प्रसिद्धि से लेकर व्यक्तिगत चुनौतियों से लड़कर लौटने और हर युग में अपनी जगह बनाए रखने की कहानी है। प्यारे बंधुओं, गुप्तचर चंद्रकांता बानो की रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्ते।